स्वागत है टेक्निकल विद आलोक के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा टॉप 20 क्लासेस की सीरीज चल रही है, जिसका ये क्लास नंबर 3 है। चलिए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे फिटर शॉप में प्रयोग करते हैं हम लकड़ी के बने हैमर को, उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैलेट हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट हैमर, ऑप्शन डी हमारा क्रॉस पेन हैमर। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा? मैलेट हैमर। लकड़ी के बने हैमर को हम क्या बोलते हैं? मैलेट हैमर। अगर आपसे बॉल पेन हैमर का प्रयोग पूछा जाए कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, दोस्तों बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग और चिपिंग में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? रिवेटिंग और चिपिंग में करते हैं। अगर यही आपसे क्रॉस पेन हैमर के बारे में पूछ लिया जाए कि क्रॉस पेन हैमर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो क्रॉस पेन हैमर का उपयोग हम दोस्तों सीट के किनारे को मोड़ने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? सीट के किनारे को मोड़ने के लिए। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस हैमर का उपयोग हम करते हैं, तो किस हैमर का उपयोग करते हैं? क्रॉस पेन हैमर का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 नंबर का, रिंग स्पैनर में नोचिस होते हैं। दोस्तों, जो हमारा स्पैनर होता है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी स्पैनर? रिंग में। जो हमारे रिंग स्पैनर में नोचिस होते हैं वो कितने होते हैं? 6, 9, 12, 15। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा? 12। हमारे रिंग स्पैनर में जो नोचिस होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। दोस्तों, अगर आपसे स्पैनर का मेटल पूछ लिया जाए कि स्पैनर किस मेटल का बना होता है, तो बना होता है हमारा कास्ट आयरन का और निकल क्रोमियम स्टील और कास्ट स्टील का। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। ये 3 मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन का, निकल क्रोमियम स्टील और कास्ट स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 नंबर का, हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, एक हमारा स्पैनर होता है कौन सा? हुक। उसका प्रयोग बताना है कि हुक स्पैनर का प्रयोग हम किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा स्क्वायर नट, ऑप्शन बी हमारा चक नट, ऑप्शन सी हमारा सिलिंड्रिकल नट, ऑप्शन डी हमारा हेक्सागन नट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा? सिलिंड्रिकल नट। हुक स्पैनर का प्रयोग हम सिलिंड्रिकल नट को कसने या खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर का, 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न में होता है। दोस्तों, जो हमारा प्रिक पंच होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक, तो उसका हमको प्रयोग बताना है कि उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी है टूटे टैप को निकालने के लिए, ऑप्शन सी है विभाजन के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए। प्रिक पंच का प्रयोग हम चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर का, प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए जबड़े की लंबाई, ऑप्शन बी है कुल लंबाई से, ऑप्शन सी है रिविट के व्यास से, ऑप्शन डी हमारा सभी। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा? कुल लंबाई से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाँ, अगर आपसे दोस्तों प्लायर का मेटल पूछ ले कि प्लायर किस मटेरियल का बना होता है, तो जो हमारा प्लायर होता है वो बना होता है कास्ट स्टील का। किससे बना होता है? कास्ट स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6 नंबर का, ट्रापेजोइडल थ्रेड का एंगल क्या है? कौन सा एंगल पूछा जा रहा है आपका? ट्रापेजोइडल थ्रेड का एंगल। तो ऑप्शन ए 29 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा? 30 डिग्री। हमारे ट्रापेजोइडल थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री।
अगर आपसे पूछ ले कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो जो हमारा एकमी थ्रेड होता है दोस्तों, उसका एंगल होता है 29 डिग्री। कितना? 29 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7 नंबर का, प्लायर किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी हमारा कास्ट स्टील। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा? कास्ट स्टील। हमारा जो प्लायर होता है दोस्तों, वो कास्ट स्टील से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8 नंबर का, डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों, जो हमारा डायगोनल प्लायर होता है, उसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा बिजली के तारों को काटने के लिए, ऑप्शन बी है जॉबों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी है वायर को मोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा? बिजली के तारों को काटने के लिए। बिजली के तारों को काटने के लिए डायगोनल प्लायर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर का, किसी भी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि हम कोई भी उत्पादन करते हैं, उसकी क्वालिटी का अर्थ बताना है हमको। तो ऑप्शन ए उसका लंबा जीवन काल, ऑप्शन बी है कम कीमत, ऑप्शन सी है उपयोगिता, ऑप्शन डी है उच्च शुद्धता। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा? उपयोगिता। हमारे उत्पादन की जो क्वालिटी का अर्थ होता है, उपयोगिता होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर का, इस्पात में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा इस्पात होता है, उसमें अगर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए पावर की कमी, ऑप्शन बी है कठोरता में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है ताकत में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी हमारा तन्यता में बढ़ोतरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, कठोरता में बढ़ोतरी। अगर हम इस्पात में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमारी जो कठोरता है उसमें क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर का, चीजल की कर्तन कोर होना चाहिए। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे चीजल का कर्तन कोण है, किसके क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी है टेम्पर्ड, ऑप्शन सी एनिलेट, ऑप्शन डी हार्ड और टेम्पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा? हार्ड और टेम्पर। जो हमारा चीजल का कर्तन कोर है, उसको हार्ड और टेम्पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12 नंबर का, चाबी मार्ग यानी कीवे काटने के लिए कौन से चीजल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कीवे को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है कैप चीजल, ऑप्शन सी हमारा डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन डी हमारा राउंड नोज चीजल। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, कैप चीजल। कीवे को काटने के लिए हम कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साधारण कार्यों के लिए क्या चीज़? साधारण कार्यों के लिए किस चीजल का प्रयोग करेंगे? तो हमारा होता है दोस्तों फ्लैट चीजल। साधारण कार्यों के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाए कि भी आकार की नालियाँ काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों होता हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। भी आकार की नालियों को काटने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग के अंदर, जो बेयरिंग के अंदर होता है, तेल की नालियों को काटने के लिए, जो हमारी बेयरिंग होती है उसके अंदर जो हम तेल की नाली काटेंगे, उसमें किस चीजल का उपयोग करते हैं? तो राउंड नोज चीजल का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? राउंड नोज चीजल का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? ऑप्शन ए नमकीन घोल, ऑप्शन बी है संपीड़ित हवा, ऑप्शन सी है आयल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? नमकीन घोल। जो हमारे क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है वो कौन करता है? नमकीन घोल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14 नंबर का, कार्बन को मात्रा सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन की मात्रा हमारी किसमें सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है रॉट आयरन, ऑप्शन सी है पिग आयरन, ऑप्शन डी है स्टील। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? कास्ट आयरन। कार्बन की मात्रा जो हमारी होती है वो कास्ट आयरन में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15 नंबर का, हाई कार्बन स्टील में 18:4:1 में 1 का क्या अभिप्राय है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा हाई कार्बन स्टील है उसमें 18:4:1, तो उसमें हमारा जो 1 होता है उसका क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? वेनेडियम। देखिए बता देते हैं आपको, ये हमारा 18:4:1 हो गया। ठीक, अगर यही आपसे पूछ ले कि इसमें 18 से क्या अभिप्राय है, तो अगर 18 का पूछे तो 18 हमारा होगा क्या? टंगस्टन। अगर 4 का पूछे तो 4 हमारा क्या होगा? क्रोमियम। अगर 1 का पूछे दोस्तों, 1 हमारा होगा क्या? वेनेडियम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16 नंबर का, क्रेन हुक किस धातु की बनी होती है? दोस्तों जो हमारी क्रेन होती है उसमें हुक होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्रेन हुक किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए रॉट आयरन, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट स्टील, ऑप्शन डी हमारा है कास्ट आयरन। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? रॉट आयरन। जो हमारी क्रेन हुक होती है वो किसकी होती है? रॉट आयरन की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17 नंबर का, स्क्रू जैक में थ्रेड कटी होती है। जो हमारा स्क्रू जैक होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो ऑप्शन ए एकमी थ्रेड, ऑप्शन बी अमेरिकन नेशनल थ्रेड, ऑप्शन सी वर्म थ्रेड, ऑप्शन डी स्क्वायर थ्रेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? स्क्वायर थ्रेड। स्क्रू जैक में हमारा स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। अगर यही आपसे पूछ ले कि एकमी थ्रेड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों एकमी थ्रेड का उपयोग हम पावर को जल्दी से ट्रांसमिशन करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पावर को जल्दी से ट्रांसमिशन करने के लिए किस थ्रेड का उपयोग करते हैं, तो थ्रेड कौन सी हमारी है? एकमी थ्रेड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18 नंबर का, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच गुड़े होती है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? 3। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 नंबर का, थ्रेड की तिरछी साइड को कहते हैं। दोस्तों जो हमारी थ्रेड में तिरछी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फ्लैंक, ऑप्शन बी है क्रेस्ट, ऑप्शन सी है रूट, ऑप्शन डी है साइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या होता है? फ्लैंक। जो हमारी थ्रेड की तिरछी साइड होती है उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी गुण है? ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी है चालकता, ऑप्शन सी है चुंबकीयता, ऑप्शन डी है कड़ापन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? कड़ापन। जो हमारी मशीनी गुण होती है वो क्या होती है? कड़ापन होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21 नंबर का, टीपीआई या पिच को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पिच को जांचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है स्लिप गेज, ऑप्शन सी है साइन बार्स के साथ स्लिप गेज,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्क्रू पिच गेज। हमारी टीपीआई या पिच को जांचने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर का, मल्टीपल थ्रेड वाला जॉब एक चक्कर में जितना आगे जाता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा मल्टीपल थ्रेड वाला जॉब होता है एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी है थ्रेड की संख्या, ऑप्शन सी है टीपीआई, ऑप्शन डी है रूट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए लीड। जितना आगे बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 23 नंबर का, वुडरफ की का आकार होता है। दोस्तों जो एक हमारी की होती है, कौन सी की, वुडरफ, उसका आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्क्वायर, ऑप्शन बी है राउंड, ऑप्शन सी है टेपर, ऑप्शन डी है हाफ राउंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा, हाफ राउंड। वुडरफ की का आकार हमारा कैसा होता है, हाफ राउंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर का, भारी मशीनों को उठाने के लिए किस बोल्ट का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो हमारी भारी मशीनें होती हैं उसको उठाने के लिए हम कौन से बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आई बोल्ट, ऑप्शन बी है फाउंडेशन, ऑप्शन सी है लॉक बोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा, आई बोल्ट। भारी मशीन को उठाने के लिए हम आई बोल्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर का, मशीन को स्थिर रखने के लिए किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मशीन को स्थिर, यानी जिस मशीन को मान लीजिए हमको अगर यहाँ सेट करना है किसी जगह, तो उसको स्थिर रखने के लिए किस बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए फ्लाइंग बोल्ट, सॉरी नट, ऑप्शन बी हमारा फाउंडेशन नट, ऑप्शन सी है लॉक नट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा, फाउंडेशन नट।